आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सिख धर्म के विषय में जितनी भी चर्चा होती है, हुई है और होगी, वो कम ही है, क्योंकि संसार में सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि संतों की देन है। अन्य धर्म में विद्वानों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है, जिसकी वजह से उसमें बौद्धिक इंटेलेक्चुअलिज्म आने से एक करप्शन सा आ गया है। किंतु सिख धर्म में ऐसी चीज नहीं है। क्यों? कि ग्रंथ साहब जो हैं किसी ने लिखे नहीं, वो तो गुरुवाणी है। आप संसार के किसी भी ग्रंथ को देखिए, उसमें करेक्शन हुआ है। हमारे युग का टैगोर एक बहुत बड़ा भारी पोएट माना जाता है। तो जब मैं टैगोर के समय शांति निकेतन में था, तब तो मुझे मालूम नहीं था। उसके पश्चात जब मैंने उनकी डायरी देखी तो कटाफट 50 जगह होती थी, तब वो कहीं पोएट्री बनाते थे। गुरुवाणी में वो चीज नहीं है। वो तो गुरु की वाणी है। वो एक स्पॉन्टेनिटी में बहता हुआ अखंड एक दरिया है। कितनी भी रिसर्च करेंगे आप गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर, उसको मैं पूर्ण नहीं मान सकता। एक एक शब्द के ऊपर एक ग्रंथ तैयार हो सकता, और एक दिन वो आना चाहिए जैसे हमारा बेटा डॉक्टर महेंद्र सिंह जैसा व्यक्ति इस काम को ले सकता है। कि एक एक शब्द के ऊपर जिस वक्त व्याख्या होने लगेगी, उस दिन मैं समझूंगा कि सिख धर्म के अनुयायी जो आप लोग हैं, आप लोग कुछ कर। देखिए, संसार में दो मत होते हैं हर धर्म के। एक तो संतों का और एक गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिदों का। गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद वो अपने में बंधे हुए हैं, चार दीवारी में बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेरे वाले संत लोग जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कर सकते हैं जो किसी ने ना किया हो। तो मेरी आप सब लोगों से पहली प्रार्थना तो है कि रिसर्च खूब होनी चाहिए। अभी आप कहो कि बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, मैं तो नहीं मानता। अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है सिखिज्म के ऊपर। इसके लिए धन कहां से आए? आवश्यकता ही नहीं है। क्या आवश्यकता है? किस धन की आवश्यकता है? जिस वक्त कोई ऐसी चीज तैयार होगी, हजारों लोग खड़े हो जाएंगे उसको प्रकाशित करने के लिए। मैंने जितने भी सिख धर्म के ऊपर ग्रंथ लिखे, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, लेकिन सब प्रकाशित हुए हैं, खूब चलते हैं। और जो पाश्चात्य देश में विद्वान हैं, अंग्रेजी जानने वाले, वो बड़ा उसका आदर भी करते हैं। ग्रंथ साहब का सार
नाम जप में है। और जिसने सच्चे हृदय से नाम जप करना सीख लिया, उसका कल्याण हो गया। देखिए, सारा संसार पूर्व से लेकर पश्चिम तक दुखी है, सब दुखी दुख व्याप्त है चारों ओर। नानक देव जी ने तो पहले कह दिया है ना, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। दुख तो है ही, सुखी कौन है? कोई राजा को नहीं बताया सुखी है, किसी धर्म गुरु को नहीं बताया सुखी है, किसी व्यक्ति को नहीं बताया सुखी है। जो नाम के ऊपर अपना पूरा विश्वास करता और जीवन व्यतीत करता हो, वही सुखी। जिस संत ने ये छोटी सी एक बात अपना ली हो वो और उस पर चलता हो, उसका जीवन कल्याण, और जिसको छू जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी बात नहीं, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं। आप जब मेडिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे और आज के डॉक्टर से सत्यता से पूछेंगे कि बताओ भाई, तुम्हारे मेडिकल साइंस में क्या है, तो दुखी हो जाते हैं। सब एक स्वर से कहते हैं कि 80% ऑफ द डिजीजेस आर मेंटल डिजीजेस, साइकोसोमेटिक डिजीजेस। 80% बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं। उसका कोई उपचार नहीं दिखाई देता, न ईस्ट वालों को और न वेस्ट वालों को। 20% बीमारियों की खोज इन लोगों ने की है जो इन्फेक्शियस होती बीमारियां हैं, जैसे प्लेग हुआ, हैजा हुई, ये बीमारी हुई दो। इसका मतलब है कि सारी ह्यूमैनिटी, सारा संसार, 80% संसार बीमार है और उसकी कोई दवा नहीं। लेकिन नानक देव जी ने कहा, अरे सुखी होना चाहते हो तो नाम का स्मरण करना सीखो। उसकी भी एक विधि है, एक तरीका है। वैसे तो यह है कि हर हालत में किया जा सकता है, जहां भी रहो, जैसे भी रहो। ये छूट है सबके लिए। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई देख, ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह है, तो कैसे देखेगा ईश्वर को, इस महान विश्वव्यापी परमपिता परमेश्वर को जो सबसे परे भी है, कैसे इसका अनुभव करेगा? तो हृदय से तिष्ठति, पहले कहा भाई अपने अंदर देख। तो जिस दिन तुम गुरु को, गुह और रूह दो चीजें, दो शब्द से गुरु शब्द बना है। गुह कहते हैं अंधकार को और रूह कहते हैं प्रकाश को। जो ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करे, वो इसी को गुरु कहते हैं। नानक देव जी ऐसे महान गुरु थे। उनका अवतार उस समय हुआ था जब भारतवर्ष में एक अंधकार सा छा गया था। कैसा ही भी हो, कुछ भी हो, हमारे भारतवर्ष में एक विशेष चीज है, जब जब कोई कष्ट देश पे आता है
तो कोई महान विभूति उत्पन्न हो जाती है। भारत वर्ष में उस समय नानक देव जी उत्पन्न हुए और उनकी परंपरा अभी तक चली जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वो जो 80% बीमारियां हैं उनको दूर करने का एक ही उपाय है, वो है अपने अंदर की गहराइयों में जाकर जप करो। जो बाहर जप होता है, माला से जप होता है, उसको केवल जप कहते हैं। लेकिन जिसमें जिह्वा न हिले और जो श्वास से भी परे, श्वासा जप से भी परे, मन को एकाग्र और अंतर्मुख बना करके जब जप करने वाला व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। जिसको यहां मुक्ति प्राप्त नहीं, मरने के पश्चात मुक्ति तो एक झूठी विडंबना है। कई ग्रंथ कहते हैं जीवन में ही यहीं पर मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, और बहुत सरल से सरल बात है, अपने अंदर निहित परमात्मा को जो जान जाता है वो यहीं पर मुक्त हो जाता है। उसकी मुक्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं देशाटन करने की जरूरत नहीं। सबसे सरल होता है भगवान से मिलना। औरत जो आपके साथ रहती है, जिसने शपथ खाई आपके साथ रहेगी, उसे भी बोलने की जरूरत है। ईश्वर से बात करने के लिए मौन हो जाइए, सुनेगा आपकी बात। सबसे सरल, इसीलिए हम योगी बन गए। हमने कहा ठीक है, जो इतनी आसान चीज है, सब छोड़ छाड़ के भाग खड़े हो, यही सबसे सरल। और हमारी बात को कौन सुनेगा भगवान के सिवाय। तो कुछ देर रोज सुबह और शाम को निश्चित कर लेना चाहिए कि इस समय कुछ भी हो, मैं दूसरा कार्य तो करूंगा ही नहीं, करूंगी ही नहीं। और मैंने आपसे कल कहा था, सबसे ज्यादा आप सुरक्षित तभी हैं जब आप ध्यान कर रहे हैं। जब जप को इंटेंस कर लेते हैं और जप को साइलेंस में ले जाते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। फर्क कुछ नहीं है, एक सटल चीज, सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में जब आप जप ले जाएंगे और वहां पर तो कोई शब्द नहीं रहता, तो वही समाधिस्थ हो जाता है। भाषा अलग अलग है, पक्की नोट है जप करना। तो इस तरह से अभ्यास करते करते मनुष्य इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त करते हुए मुक्त हो जाता है। और
लोग कहते हैं सिख किसको कहते हैं? सिख की परिभाषा डॉक्टर मैन सिंह जी ने बड़ी अच्छी परिभाषा की। सिख शब्द का अर्थ है सेवक, पर किसका सेवन करना? सेवक कहते हैं जो सेवन करता है। बच सेवायाम धातु संस्कृत के उससे कह रहा हूं मैं, जो सेवन करता है, आनंद लेता है, तो सिख उसे कहते हैं जो बाहर तो सेवा करता है और अंदर से आनंद लेता है सेवा में और भगवान के जप में, उसी को सिख कहते हैं। बड़ा भाग उसका है जो सिख एक संत के परिवार में होकर के पैदा हुआ है और जप में अपने लीन रहता है। मैं किन शब्दों से श्री संत जी का, उनकी संगत का और सब माताओं का, बहनों का और बच्चों का धन्यवाद किन शब्दों में दूं? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं, सब शब्द समाप्त हो जाते हैं यहाँ पर। आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, महान है। आपका प्यार देखकर जो सिख धर्म को नहीं समझता है वो भी समझने लगेगा कि पहले प्यार करना सीखो तब सिखिज्म के ऊपर बात करो। सेवा करना सीखो तब सिख बनो। तो मेरे पास तो ऐसे कोई शब्द नहीं। जब मौन होकर के चुपचाप, जैसे मैंने कहा जो ध्यान करने वाले हैं उनको, जब सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके कुछ देर आप चुप स्थिर स्वभाव से बैठते हैं और जेंटली अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आप श्वास प्रश्वास की, प्राणों की प्रक्रिया को समझते हैं कि इस ईश्वर के मंदिर में दो गार्ड हैं, दो चौकीदार हैं। उन चौकीदारों का नाम है प्राण और अपान। ये सतत इस महान मंदिर की, जिसको मनुष्य कहते हैं, जो कि गुरु का द्वारा है, असली गुरु द्वारा है, जीवित गुरु द्वारा है, उसकी सतत रक्षा क्या करते हैं। जिस वक्त आप इसका स्वाध्याय करोगे आपको आश्चर्य होने लगेगा। आप श्वास लेते हैं उसे प्राण कहते हैं और जब आप श्वास छोड़ते हैं उसे अपान कहते हैं। इसका स्वाध्याय एक विषय ही अलग है, ये केवल संत लोग ही इस विषय को जानते हैं। मैंने कहा केवल आप गहरी से गहरी सांस लेना सीखें और जब आप सांस लें तो एब्डोमेन को, पेट को अंदर ले जाएं। जब सांस छोड़ें, जब सांस छोड़ें पेट को अंदर जाना चाहिए और जब सांस लें पेट को आगे आना चाहिए। डीप डायफ्रेमेटिक ब्रेथ इसे कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रेथ। इससे जो सबसे हेल्दी अच्छी मसल आपके उसमें है, डायफ्राम जो है,
उसको फिर अभ्यास हो जाता है और वो लंग्स को प्रेस करके जो गंदी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड ऑफ गैस है उसको बाहर फेंकने में सहायता करती है। और जब उसको आप रिलैक्स करेंगे तो ऑक्सीजन, जिसने श्वास विद्या को, प्राण विद्या को सीख लिया, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन बहुत जीना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत जिए और निरर्थक जीवन व्यतीत करे, संसार के भोगों के लिए व्यतीत करे तो बिल्कुल ही पशुवत जीवन है। हाँ, जिए 100 वर्ष तक जिए, उससे भी अधिक जिए, लेकिन नाम सुमिरन करने के लिए जिए, वो जीना अच्छा है। तो जब मन को ऊर्ध्व कर लेता आदमी, मन बाहर की ओर नहीं जाता, आत्मा की ही ओर जाता है, ऐसी दशा में मन को बहुत आनंद आता है। वो आनंद आता है जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटा मोटा आनंद ही वर्णन नहीं होता, फिर वो आनंद कैसे वर्णन हो सकता है? लेकिन तभी होता है कि जब करते करते हर स्तर पर, ग्रोस, सटलर एंड सटलेस्ट एस्पेक्ट पर, हर स्तर पर जब करता रहे, मन को एकाग्र करे, अंतर्मुख करे, सूक्ष्माति सूक्ष्म दर्शवी, तो तब आत्मानुभूति होती है। मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ये नहीं है, ये सब क्षुद्र भावनाओं से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और उसका स्वरूप विश्वव्यापी हो जाता है। वो सबको अपनाता है, सब उसके हो जाते हैं। मैंने कहा ना, सब व्याधियों से, सब दुखों से, सब क्लेशों से, सब भय से आप मुक्त हैं, आप अगर जप करते रहें। जितनी देर तक आप जप करते रहेंगे उतने ही देर सुरक्षित हैं। जब जप नहीं करोगे नहीं सुरक्षित। कोई सुना आपने फलाना मर गया? कैसे मरा? 4 पाई पे मरा, पाई पे मरा, 1 पाई पे मरा। किसी को सुना आपने कि जब करते करते मरा? वही तो जीवन। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। हल्द्वानी नैनीताल के रास्ते में पड़ता है, कुमाऊं में। जब मैं पर्वतों में बचपन में रहा करता था, एक माता जी बहुत मुझको अपने बेटे की तरह प्यार करती थी कि जंगलों में कुछ खाने को तो मिलता नहीं था, तो अब खाना रखा रखते थे। तो मैंने कहा बहुत मोह करती, मैं भाग खड़ा हुआ, मैंने अभी आता हूँ, और भाग गया जंगल को। उसने वो खाना ऊपर कहीं रख दिया, रोटी। साल भर बाद जब मैं आया, उसने मेरे को पकड़ा और दोनों लड़कों को बुलाया, बांधो इसके हाथ। ये बदमाश मुझे रुला गया साल भर तक और आया नहीं, निकालो रोटी। तब तक तो रोटी तलवार हो गई थी, सूख के। जबरदस्ती मुझे खिला दे, मेरा मुंह लोह लोहान हो गया, रोए और खिलाए। मैंने कहा ये अच्छी है, सजा मिले झूठ बोलने की कि अभी आते हैं और गायब हो गए, साल भर बाद आ रहे हो तुम।
प्यार के अनेक स्वरूप हैं। सब स्वरूपों में जो किसी को घृणा करता है उसको भी मैं कहता हूं ये प्यार करता है, जानता नहीं प्यार करना, बस इतनी बात यही है। किसी से द्वेष करता है, निर्बुद्ध है, मूर्ख है, ये भी इसका प्यार है। एक पागल किसी से प्यार करता है, एक दुष्ट किसी से प्यार करता है, कोबरा किसी को प्यार करता है तो जहरी तो दे सकता है, लेकिन एक संत किसी को प्यार करेगा तो अमृत देगा। इसलिए सत्संग में रहकर, निरंतर सत्संग में रहकर और कुछ काल सुबह और शाम जप करना चाहिए। या आजमा लीजिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं इच्छा करने की है भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा 1000 जप करूंगा, 10,000 जप करूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। जब करना शुरू स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा, असंभव से असंभव बातें ठीक हो जाएंगी। और मैंने आपसे कहा कि 80% बीमारियों का इलाज किसी मेडिकल सेंटर में वर्ल्ड के कहीं भी नहीं है। कितनी अस्पताल खुले, वो केवल है तो ध्यान और जप में ही है, दूसरा कोई इलाज नहीं। इसलिए हर एक को थोड़ी देर तक रोज थेरेप्यूटिक वैल्यू के लिए ही सही। ध्यान ही नहीं था कितना अच्छा गाते हो आप हैं। वहाँ तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना में आए थे तो वहाँ तो गया नहीं। अब दोबारा आओगे तो जबरदस्ती गाना पड़ेगा। बोलने वाले चाहिए। हम भी गाते हैं क्लासिकल म्यूजिक।